Hello everyone. Today we will start the new topic of class plus 1 and the name of this topic is economics and economy. In this topic we will learn about economics and economy कि इकोनॉमी की कितनी टाइप्स होती हैं, इकोनॉमिक्स किसे बोलते हैं। सबसे पहले एक हम सिंपल सी डेफिनेशन करते हैं इकोनॉमिक्स की, जिसमें हमने क्या लिखा है, इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर which is concerned with the allocation of resources in such a manner that consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit, and the society can maximize its social welfare. What is the meaning of this? कि हम इकोनॉमिक्स में एक ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि एक कंज्यूमर है वो कैसे मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन प्राप्त करेगा, एंड एक प्रोड्यूसर जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है वो गुड्स एंड सर्विसेज को किस वे से प्रोड्यूस करे कि उससे क्या हो, मैक्सिमम क्या हो, प्रॉफिट हो, और सोसाइटी को क्या हो, मैक्सिमम उसका क्या हो, वेलफेयर हो। इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, इकोनॉमिक्स वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। किस लैंग्वेज का वर्ड है? इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, लेकिन ये टू ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। कौन से वर्ड से मिलके बना है? टू ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। जो फर्स्टली है हमारे पास ऑइकॉस। ऑइकॉस का मतलब है हाउस होल्ड, एंड निमेन का मतलब है मैनेजमेंट। अगर हम कोलेक्टिवली बात करें तो कोलेक्टिवली इसका मतलब हो गया मैनेजमेंट ऑफ हाउस। एक पर्सन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है, यूज करता है। उन सबको क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन सबको? रिसोर्सेज। लाइक रिसोर्सेज मीन those goods and services which are used to produce other goods and services। वो सारी चीजें रिसोर्सेज है जिसको हम एक गुड से दूसरी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, जैसे क्या हो गया, लैंड, लेबर, कैपिटल, टूल्स, मशीनरी, these all are resources। okay ji, and in simple way we can say anything that satisfy human wants are resources। अब resources के क्या होते हैं? दो इसकी मेनली करेक्टरिस्टिक्स है, टू मेन करेक्टरिस्टिक्स है रिसोर्सेज की, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमें पता है कि रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। ये होगी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसोर्सेज। उसके बाद हमें पता है कि रिसोर्सेज के क्या है, यूजेज जो है अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, कि एक ही रिसोर्स के बहुत सारे क्या है, यूज है। जैसे हम एग्जांपल लेके चल सकते हैं कि हमारे पास क्या है, लैंड। अब लैंड पे हम क्या कर सकते हैं, एक कोई बिल्डिंग भी बना सकते हैं, लैंड पे पार्क भी बन सकता है। हम सब हाउस में, घर में, फ्लैट में रह रहे हैं तो हाउस भी बन सकता है लैंड पे। उसके बाद कोई इंडस्ट्री भी ओपन हो सकती है लैंड पे। ठीक है, तो ये क्या हो गए, अल्टरनेटिव क्या हो गए, यूजेस हो गए लैंड के। ओके जी। अब एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर वहां पर उसको यूज करेगा जहां पर उसको क्या हो रही है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो रही है। जैसे आप घर पे डेली देखते हो, मिल्क है आपके घर पे, मिल्क के भी अल्टरनेटिव यूजेस है। जैसे हम कर्ड बना सकते हैं मिल्क से, टी भी बना सकते हैं मिल्क से, कॉफी भी बनती है मिल्क से। आजकल गर्मी का सीजन है तो कोल्ड कॉफी के लिए भी यूज कर रहे हैं हम। आइसक्रीम भी बन सकती है मिल्क से, चीज भी बनता है मिल्क से, राइस पुडिंग भी बन सकती है मिल्क से, एंड एटसेट्रा
एटसेट्रा, कि बहुत सारे प्रोडक्ट एक ही मिल्क से बन रहे हैं। मिल्क मीन टू से रिसोर्स। मिल्क क्या है हमारा? एक ही रिसोर्स। मिल्क क्या है हमारे पास? लिमिटेड, लेकिन उसके यूजेस क्या है? अनलिमिटेड। और एक कंज्यूमर इसको वहां पर यूज करेगा जहां पर उसको क्या होगी? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी। क्या होगी? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी। Next is scarcity. Scarcity refers to the situation. Scarcity उस situation को refer कर रही है. What you have is less than what you wish to have. कि जो आप पाना चाहते हो उससे आपके पास क्या है? कम रिसोर्सेज हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी कमोडिटी की हमारे पास शॉर्टेज, किसी भी रिसोर्सेज की हमारे पास शॉर्टेज, देन इसके वजह से हमें क्या करनी पड़ती है? चॉइस करनी पड़ती है। चॉइस इज आउटकम ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी की वजह से ही हमें क्या करना पड़ता है? चूज करना पड़ता है कि हमें किस रिसोर्सेज को यूज करना है, कैसे यूज करना है, कहां पर यूज करना है। देन चॉइस इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेट, कि जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा? चूज करना पड़ेगा। अब क्या है? स्कार्सिटी की वजह से, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से हमें क्या करनी पड़ती है? चॉइस करनी पड़ती है। और चॉइस हमें क्या सिखाती है? डिसीजन मेकिंग सिखाती है। जैसे मैंने अभी आपको मिल्क की एंड लैंड की एग्जांपल दी थी। हमने कहां पर इन गुड्स को यूज करना है कि हमें क्या हो? मैक्सिमम क्या हो? सेटिस्फेक्शन हो। देन आ गया इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये हमारी सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज हमें बार बार क्या करना पड़ता है? चॉइस करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। क्या है हमारे पास? रिसोर्सेज लिमिटेड है। एंड कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो हमारे पास मेनली 3 कॉजेज हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। फर्स्टली हमारे पास क्या है कि हमारी जो वांट्स हैं वो क्या है? अनलिमिटेड वांट्स हैं। जो हमारी जरूरतें हैं वो क्या है? बहुत ज्यादा हैं। एंड उनको फुलफिल करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो क्या है? लिमिटेड है। ओके। एंड नेक्स्ट हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज, कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है अब उनके क्या है? डिफरेंट डिफरेंट क्या है? यूज है। एक कंज्यूमर को, एक प्रोड्यूसर को ये चूज करना पड़ेगा कि उसने रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है कि उनको क्या हो? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम क्या हो? प्रॉफिट हो। ओके जी। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। हमें पता है कि इकोनॉमिक्स में हम मेनली इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस है। फर्स्ट वन है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इन 2 ब्रांचेस को सबसे पहले डिवाइड करने वाला इकोनॉमिस्ट था जो उसका नेम था रैगनर फ्रिश। क्या नेम था उसका? रैगनर फ्रिश नेम था उसका। माइक्रो जो वर्ड है ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, लेकिन सेम ये भी क्या है? ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव होके हमारे पास आया है। ग्रीक लैंग्वेज कौन सा था? मैक्रोस। मैक्रोस, जिसमें हम स्टडी करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल फैक्ट्स की। सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल फैक्ट्स की। फॉर एग्जाम्पल
थ्योरी ऑफ डिमांड कि एक पर्सन की, एक मार्केट की डिमांड, देन पर कैपिटा इनकम, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, एटसेट्रा, कि जितने भी इंडिविजुअल कंसेप्ट की हम स्मॉल लेवल पे स्टडी करेंगे वो सारी की सारी हम किस में करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। सेम मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ सेकंड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का ही वर्ड है। मैक्रो जो वर्ड है वो इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, लेकिन ये हमारे पास ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव होके आया है। ग्रीक लैंग्वेज का जो वर्ड था वो था मैक्रोस, जिसका मतलब था लार्ज। एंड नाउ वी कैन से कि इन दिस वी विल स्टडी अबाउट होल इकोनॉमी, कि पूरी की पूरी इकोनॉमी में जितनी भी प्रॉब्लम है, लाइक इन्फ्लेशन, प्राइसेस के साथ रिलेटेड, डिफ्लेशन, नेशनल इनकम, एटसेट्रा। एंड सेकेंड थिंग कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट के नाम से भी जानते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। In next part, we will study about difference between micro and macro, positive and normative economics, and different kinds of the economy. Thank you.